जो बारिश में भीगता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करता है फिर पसीने से एक नौकरी प्राप्त करता है वो इतिहास बदलता है। जय हिंद दोस्तों, मैं आरके सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी बट्टा छूट। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसते हैं वो आज के बाद फंसना बंद हो जाएंगे। बहुत ईमानदारी से आप पढ़िए और अच्छा रिजल्ट दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बट्टा छूट। छूट कहे या बट्टा कहे बात एक ही है, या डिस्काउंट कहे बात एक ही है। तो पहले चीज समझ लीजिए, छूट और बट्टा कैसे निकालते हैं और कहां से छूट दी जाती है और कहां से बट्टा दिया जाता है। ठीक है, मीन्स एक ही है, छूट और बट्टा। मतलब अगर कहीं पे लिखा मिल जाए छूट निकालिए बट्टा निकालिए तो बात एक ही, हमको निकालना डिस्काउंट ही है। इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, और ये हमेशा निकलता किस पे है? एमआरपी पे निकलता है। एमआरपी पे निकलता है, मिनिमम डिजिटल प्राइस। ठीक है, मिनिमम रिटेल प्राइस यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसी को अधिकतम खुदरा मूल्य बोलेंगे या फिर अंकित मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। आपको जो भी छूट बट्टा डिस्काउंट की बात बोली जाएगी वो किस पे होगी? एमआरपी पे, यानी जो छपा हुआ मूल्य है। जो जैसे पेन है, पेन की कीमत है 100 रुपए, ठीक है, या 10 रुपए, तो इस पे अगर कहेगा जो छपी मूल्य है, इस पे जो एमआरपी लिखा होगा कहेगा इस पे 10% की छूट, 20% की छूट। ठीक है, तो छपे हुए मूल्य पे छूट दी जाती है और एमआरपी या अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब देखिए, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो देख लीजिए। पहला प्रश्न यही है, एक टेलीविजन का मूल्य एक टेलीविजन का मूल्य 10,000 रुपए है। ठीक है, एक टेलीविजन का मूल्य 10,000 रुपए है। वह 10% व 20% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। छूट पर उपलब्ध है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपकी परीक्षा में कि एक टेलीविजन का मूल्य 10,000 रुपए है, वह पहला बट्टा 10%, दूसरा बट्टा 20%, नहीं, दो क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने में खरीदेगा या दुकानदार उसे कितने में बेचेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे आप टेलीविजन लेने गए तो सबसे पहले उसने कहा 10,000 का है लेकिन इस पे 10% छूट है। फिर आपने कहा नहीं बनेगा, तो उसने कहा चलो एक दूसरी छूट 20% और दे देंगे। तब आपका मन बना तो आपने लिया, तो आपने कितना कैश दिया, आपको वो कितने का पड़ा ये पूछ रहा है। दुकानदार ने आपको कितने का बेचा, तो विक्रय मूल्य दुकानदार के लिए, आपके लिए आपने कितने में खरीदा। ठीक है, तो ये निकालना है। तो प्रश्न क्या है कि एक टेलीविजन का मूल्य है 10,000 रुपए। कितना है? 10,000 रुपए। तो देखिए ध्यान से, इसके हम दो तरीके बताएंगे। फर्स्ट तरीका ये है, सेकेंड तरीका ये है। हम जो भी सवाल लगाएंगे उसके दो ही तरीके बताएंगे। ठीक है, लेकिन पहले देख लीजिए, पहला जो तरीका है कितने में पड़ेगा। तो देखिए 10,000 की चीज है, ध्यान दीजिए, इस पे हमको छूट दी गई है। पहली छूट जो दी गई है वो 10% है। पहली छूट कितनी है? 10% है। पहली छूट यदि 10% है तो हम इसका 10% निकाल लेंगे। कितना? 10%। और हमने बताया था कि परसेंट की, जब भी परसेंट ये सिंबल आपको दिखाई दे, इसके मीन्स होता है 100। ठीक है, तो इसका निकाल लेंगे 1 0 2 0, 1 0 से 2 0, यानी हमको पहली बार अगर उसने 10% छूट दिया तो कितने रुपए की छूट दे दिया? 1,000 रुपए की। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 10,000 की चीज थी और पहली 10% जो छूट हमको मिली उस पर 1,000 रुपए हमारे छूट गए, तो वो चीज हमारी कितने की है? बची 9,000 रुपए की। फिर आपने कहा 9,000 में भी हमारा पड़ता नहीं आ रहा, हमारी जेब में इतना कलेक्शन नहीं है, इसलिए हम नहीं ले पाएंगे। तो उसने कहा चलो 20% की और एक छूट देते हैं। तो जब उसने 20% की और एक छूट दे दिया तो आपने कहा चलो ठीक है, मूड बनाओ, कितने की पड़ेगी? तो 0 से 0 ये कट गया, 9 दूनी 18। ठीक है, 1,800 रुपए आपके और छूट गए। ठीक है, 1,800 रुपए जब आपके और छूट गए, तब 9,000 रुपए की चीज थी, उसमें से 1,800 माइनस कर लीजिए। ठीक है, कितने की चीज थी? 9,000 की। तो ध्यान दीजिए, 9,000 रुपए की चीज है और 1,800 इसमें से माइनस जब आप करेंगे तो चीज आपकी कितने की पड़ेगी? ठीक है,
तो वो चीज आपकी पड़ेगी 72 यानी 7200 रुपए की। कितने की पड़ेगी? 7200 रुपए की। तो ध्यान दीजिए आपको चीज कितने की पड़ेगी? 7200 रुपए की। तो ध्यान दीजिए 10,000 का टेलीविजन था, पहले कहा 10% छूट देंगे, फिर कहा 20% छूट देंगे। तो पहली छूट से आपने 1,000 रुपये कम करवाया तो चीज पड़ी 9,000 रुपए की। दूसरी छूट से उसने कहा हम 20% और कम कर लेंगे, तो दूसरी छूट जब 20% हुई तो 1,800 रुपये और छूट गए। जब 1,800 रुपये और छूट गए तो 9,000 की चीज 1,800 और कम कर दिया, तो चीज आपको कितने की पड़ रही है? 7200 रुपए की। देखिए कितना सिंपल है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या फिर सेकेंड तरीका लगा सकते हैं। सेकेंड तरीका क्या है कि वस्तु है कितने की? ध्यान दीजिए वस्तु है आपकी 10,000 रुपए की। वस्तु कितने की है? 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की वस्तु है और उस पर पहली छूट दी गई 10%। तो ध्यान दीजिए अगर 10% छूट दे रहा है तो वो 100 से घटा लेंगे। कितने से? 100 से या 100 से घटा लेंगे। तो देखिए 100 रुपए की चीज 10% छूट पे मिली तो कितने की मिली? 90 रुपए की। और 90 बटे में 100 लिखेंगे। बटे में कितना लिखेंगे? 100। फिर देखिए दूसरी छूट है 20%, तो छूट का मतलब है घटाना, कमी करना। ठीक है, तो देखिए दूसरी छूट है 20%, तो यहाँ पे हम 80 लिखेंगे, बटे में कितना लिखेंगे? 100। ठीक है, अब देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, नीचे के हमने 4 0 काटे हैं, वैसे ऊपर के 4 0 काटेंगे। 1 2 3 4, तो पूरा 10,000 गायब हो गया। अब इस संख्या की संख्या से गुणा कर लो, जितने जीरो हैं उतने लगा दो। 9 ठीक 72। ठीक है, 1 0 1 0 ये लगा दिया, तो वो ग्राहक को कितने में पड़ेगी? 7200 रुपए की। तो ये तरीका भी लगा सकते हैं और ये तरीका भी लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप अगर परीक्षा में लगाते हैं तो आपका परीक्षा आसानी से निकल जाएगी, कोई भी परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ऐसा ही सवाल केवल हम संख्या चेंज कर रहे हैं, आप लगाकर जरा दिखाइए। ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिए। संख्याएं चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जैसे दिया हुआ 2,000 रुपए की चीज है और 10% तो रहेगा ही, यहाँ पे हम 30% की छूट एक और कर रहे हैं। 30% की छूट की जाए तो कितने की चीज पड़ेगी? ठीक है, तो ध्यान से लगाइए। तरीके दो हमने बताए थे, दोनों तरीके आपके पास हैं। ठीक है, ये हम मिटा देते हैं। अगला बताइए आप। ठीक है, सवाल है एक टेलीविजन का मूल्य, यहां पे टेलीविजन हटा के साइकिल लिख देते हैं। ठीक है, एक साइकिल का मूल्य 2,000 रुपए है, वह 10% और 30% की छूट पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने में खरीदेगा? ठीक है, ऐसे लिख लो, छूट पर उपलब्ध है, ग्राहक कितने में खरीदेगा? ग्राहक कितने रुपए में खरीदेगा? खरीदेगा। ठीक है, आपको आंसर देना है ग्राहक कितने रुपए में खरीदेगा। तो ध्यान दीजिए उसी प्रकार से हम लोग लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा। उसकी कीमत कितनी है? 2,000 रुपए हमने लिख लिया। ठीक है, छूट पहली 10% है तो 90 बटे 100 लिखेंगे, यानी 100 10 से माइनस करेंगे। फिर दूसरी छूट है 30% की, तो दूसरी छूट 100 से माइनस करेंगे 30, तो कितना आएगा? 70। 70 बटे 100। ठीक है, 1 2 3 4, यानी नीचे के जीरो पहले, नीचे से नीचे जीरो से जीरो पहले काट लेंगे। 1 2 3 4 जीरो काटे, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गए। अब गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा कर लेंगे। 9 सती 63, गुणे में कितना? 20। गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, वो चीज हमको कितने की पड़ेगी? 1260 रुपए की चीज पड़ेगी। ठीक है, कितने की पड़ेगी? 1260 रुपए की। तो ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपके आसान क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला टाइप, छूट में अगला टाइप देखिए भाई। छूट में अगला टाइप है 10% कॉमा 20% की क्रमिक छूट की एकल छूट ज्ञात करो। एकल छूट ज्ञात करो, यह भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार आता है, नंबर देता है, नौकरी भी देता है अगर अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, 10% और 20% की, यानी कि एक क्रमिक छूट है, लगातार दो छूटें हैं, 10% 20% क्रमिक छूट है, इसको एक में मिला के एक छूट क्या होगी? ठीक है, तो इसे भी लगा सकते हैं आप आसानी से। इसके भी देखिए दो तरीके हैं, एक फर्स्ट तरीका है, एक सेकेंड तरीका है।
तो पहला तरीका पहले देख लीजिए जो बेसिक होता है, ठीक है। तो बेसिक तरीके से पहले हम इसको लगाएंगे। तो बेसिक तरीका यह है कि माना पहले उसने 10% छूट दिया, फिर 20% दिया। माना किसी की आय 100 रुपए है और उस पे यानी 100 रुपए की चीज समझ लेते हैं, या तो 100 रुपए की वस्तु है, उस पर 10% पहले छूट मिली, ठीक है। तो 10% जब छूट हुई 100 रुपए की, 90 की पड़ी, बटे में 100 लिखेंगे। और दूसरी वस्तु, दूसरी भी छूट है, तो 100 रुपए की चीज पे 20% छूट मिली, तो बटे में कितना लिखेंगे 80, 80 बटे 100। यानी जब भी छूट की बात कहेगा तो जितना भी परसेंटेज दिया होगा हम 100 से घटाएंगे। तो पहली 10% तो 90, दूसरी 20% तो 80, बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। ये और ये कट गया हमारा, ये और ये कट गया, ये कट गया, 9 कितना 72, ठीक है। 100 रुपए की वस्तु थी, 2 बार जब घटाई गई तो कितने की पड़ी 72 की। तो हमारी एकल छूट कितने की आ गई 28%। यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी जो भी आएगा 9/72 उसको हम 100 से घटाएंगे, जितना बचेगा या 100 से जितना कम होगा, 100 से जितना भी कम होगा वही हमारी छूट मिलेगी, ठीक है। 100 रुपए की चीज थी, एक बार 10 घटी, एक बार 20 घटी, अब कितने की बची 28% की। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, ये फर्स्ट तरीका था। सेकेंड तरीका भी देख लीजिए। इसको x मानिए, इसको क्या मानिए y, क्या मानिए y। अब ध्यान से देखिए, x प्लस y दोनों को आपस में यानी दोनों परसेंटेज को आपस में जोड़ दीजिए, माइनस लगाइए, फिर ऊपर दोनों को गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। छूट, एकल छूट के लिए ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। एकल छूट के लिए आपका फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए कैसे, यहां पे 10 है, फिर 20 है, माइनस दोनों ऊपर गुणे में है, 10 गुणे 20 बटे में 100 है, ठीक है। 0 से 0 दोनों कट गए। अब देखिए पहले जोड़ेंगे, 20 और 10 कितना होता है 30, माइनस लगाएंगे, 2 एक कम 2, माइनस कर लेंगे, 30 से 2 गया, कितना बचा 28%। इसमें 100 से नहीं घटाना है, डायरेक्ट आपकी क्या निकल आएगी छूट निकल आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी परीक्षा में अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके आंसर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कितना बेसिक तरीका था और फार्मूले से भी आसानी से क्वेश्चन आ रहे हैं। जरा लगा के दिखाइए, इसी में संख्याएं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 30% और 20% की क्रमिक छूट की एकल छूट ज्ञात कीजिए। लगाकर दिखाइए भाई, क्रमिक छूट की एकल छूट लगाकर दिखाइए। पहला वाला हमने तरीका भी बता दिया, आप लगाकर दिखाइए, ठीक है। पहला तरीका हो गया, आप लगाकर दिखाइए जी। हाँ जी लगाइए भाई, हम लगाते हैं। देखिए हमने अभी बताया था, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 30 प्लस 20, अभी फार्मूला पीछे बता चुके हैं, 20 गुणे 30 बटे में क्या लिखेंगे 100, काट लेंगे 0 से 0, ठीक है। अब जोड़ेंगे पहले, फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अभी फार्मूला हमने बताया था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100, ठीक है। क्रमिक छूट दी हो तो एकल छूट के लिए। अब देखिए 30 और 20 होता है 50, माइनस चिन्ह लगाएंगे, 3 दूनी 6, 50 से 6 निकल जाएगा, बचेगा 44%। यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप लगाते हैं सवाल तो आपके सभी आसानी से लग जाते हैं। अगला जो सवाल है वो भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आता है, ठीक है। देखिए अगला जो सवाल है उसमें 2 प्रकार से पूछता है क्वेश्चन। एक तो ऐसे पूछेगा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया जाए, ठीक है। और दूसरा पूछेगा यदि छूट ना दी जाए, तो दोनों कंडीशन में आप कैसे उसको लगाएंगे। तो दोनों सवाल हम आपको करा के दिखाएंगे, दोनों की लगाने की विधि सेम है, सवाल की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, ठीक है। देखिए कैसे, पहला सवाल, पहला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित करें, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित करें कि 5% छूट देने पर 14% का लाभ हो, 14% का लाभ हो, ठीक है।
पहला तो क्वेश्चन ही बन गया आपका। इस प्रकार से पूछेगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित करें, या क्रय मूल्य से कितने % बढ़ा के अंकित करें, यह भी कह सकता है कि 5% छूट देने पर भी 14% का लाभ हो। एक तो ये पूछ लेगा। दूसरा पूछेगा इसी में किसी वस्तु पे 20% छूट देने पर 20% छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है यदि छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। यदि छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सवाल की पहले की लैंग्वेज अलग है, सेकंड की अलग है, लेकिन लगाने का मेथड में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लगेगा सेम तरीके से। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित करें कि 5% छूट देने पर भी 14% का क्या हो, लाभ हो। ये सवाल लिख के आए, या फिर ऐसे लिख के आए किसी वस्तु पे 20% छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है, यदि छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोनों सवाल लिखे, एक में कह रहा है छूट ना दी जाए, एक पे कह रहा है कितने % अंकित मूल्य बढ़ा के अंकित किया जाए। इस लैंग्वेज के सवाल समझिएगा, मेथड लगाने का एक ही है। देखिए कैसे लगेंगे सवाल, पहला तरीका और सेकेंड तरीका। तो हम दो तरीके बताएंगे, जिस तरीके से ये लगेगा उसी तरीके से, मतलब दोनों सवाल सेम ही हैं, लैंग्वेज खाली चेंज है। यदि छूट ना दे तब भी यही लगाएंगे, और अंकित मूल्य कितने % बढ़ा के अंकित करें, दोनों की लैंग्वेज याद रखिएगा। इस सवाल को मतलब समझिएगा, सवाल समझ पाएंगे तभी तो लगा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, छूट ना दे तब भी यही कंडीशन लगेगी, और अंकित मूल्य बढ़ा के जब कहीं अंकित करें तब भी यही लगेगा। ठीक है, अब देखिए सवाल कह रहा है 5% छूट दी जाती है। कितनी, 5%। कोई चीज 100 रुपए की है, अगर 5% छूट दी गई तो कितने की पड़ेगी, 95 की। ठीक है, 5 घटा लेंगे 100 से। फिर देखिए 5% छूट देने के बाद भी उसे 14% का लाभ होता है। अगर 5% छूट दे दिया तो चीज तो पड़ी 95 की, फिर भी उसको 14% का लाभ हो गया, तो 100 रुपए की चीज कितने की बिक जाएगी, 114 की। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने % बढ़ा के अंकित करें। तो ध्यान दीजिए 95 की चीज थी, अब वो बिक कितने की रही है, 114 की। कितना ज्यादा की बिक रही है, ठीक है, तो आप देखेंगे 19 की ज्यादा की बिक रही है। कितने की, 19 की। यानी दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे, 20 का डिफरेंट कितने % बढ़ा के अंकित करें, तो दोनों का अंतर जो होगा वो ऊपर लिखेंगे। परसेंट कह रहा है कितने % बढ़ा के अंकित करें, परसेंट के लिए गुणा कितने से, 100 से, बटे में कितना है 95। ठीक है, वस्तु कितने की है, 95 की। बस सॉल्व कर लो आंसर, 19 पंचे 95, 5 का दूना 20। ठीक है, आंसर हो गया। 5 का दूना 10 होता है, लेकिन 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, कितने % बढ़ा के अंकित करें, 20%। ये भी आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। छूट जब कहेगा तो 100 से घटा लेंगे, जब लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ लेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, जो अंतर आएगा ऊपर गुणे 100, बटे में घटी वाली संख्या नीचे काट लेंगे, आंसर। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। इसी का दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि जो छूट है और जो लाभ है दोनों को प्लस करो, फार्मूला है हमारा। ठीक है, तो जो लाभ है और प्लस छूट है दोनों को आपस में प्लस करो, गुणे में चिन्ह किसका लगाओ, 100 का, बटे में, ध्यान दीजिए जब बटे में लिखेंगे तो 100 माइनस छूट, जो छूट होगी वो 100 से घटाएंगे, तो परसेंट कितने % बढ़ा के अंकित करें वो आपका निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए वही कंडीशन बन जाएगी। ध्यान दीजिए 5 और 14, 14 5 19, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गुणे में कितना लिखा है 100, और जब 5% घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 95, तो काट लेंगे, आपका वही आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए दोनों को जोड़िए, 5 है पहले, छूट हुई है, फिर 14 लाभ हुआ है, तो 14 5 कितना हो गया 19, डायरेक्ट 19 लिख लें, 19 लिख लिया। गुणे में कितना 100, बटे में जो छूट है, छूट कितनी है 5% की, तो 5% जब 100 से कम करेंगे तो कितना आएगा 95। ठीक है, तो जब काट लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो देखिए यही चीज बन गई वहां पे। तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं, को कठिन कुछ भी नहीं है, बस सीखना है आपको।
अब इधर देखिए, पहले इसको देख लीजिए, सेकेंड वाला सवाल कह रहा 20% की छूट दी जाती है। तो कोई चीज अगर 100 रुपए की है, 20% छूट दिया तो चीज कितने की बची? 80 की। ठीक है, दिख रहा है? 80 की चीज बचेगी, ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा, चीज कितने की बचेगी? 80 की, यानी 100 से 20 घट जाएगा। फिर कह रहा है कि 20% का लाभ भी होता है, तो 100 रुपए की चीज कितने की बचेगी? 120 की। फिर कह रहा है छूट ना दी जाए, अगर छूट नहीं दी जाएगी तो 80 रुपए की चीज 80 की तो बिकेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं दोनों में अंतर कितना है? 40 का। 40 गुणे 100 बटे में कितना? 80। ठीक है, काट लेंगे, 40 का दूना 80 और 2 पंचे 10। ये यूपीएसआई में आया हुआ है। ठीक है, 50% का लाभ फिर भी होगा, यदि वो छूट ना देगा तब भी 50% का लाभ होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आप परीक्षा में कभी गलत नहीं करेंगे। अगर गलत करेंगे तो मेरिट से बहुत दूर रहेंगे और नौकरी से भी बहुत दूर रहेंगे। इसलिए वीडियो को आराम से देखिए, 2 से 3 बार देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड डे।